हाँ तो भाई बताइए क्या मामला है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा जो नुकसान हुआ है बस उसकी भरपाई हो जाए, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। अरे भाई डिटेल में बताइए क्या नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, किसके साथ हुई, कुछ बताएंगे तब तो हम कुछ बताएंगे आपको। इस आदमी की वजह से मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ है इंस्पेक्टर साहब। हाँ तो भाई अब तुम ही बता दो कि कैसे इनकी गाड़ी का नुकसान किया तुमने, बताओ, पत्थर मार दिया क्या तुमने। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं साहब की गाड़ी को पत्थर मारूं। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं तो रोज कमा खा के अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ साहब को। अच्छा अच्छा ठीक है, गरीब हो, लेकिन बताओ इनकी गाड़ी को नुकसान कैसे हुआ। बात ऐसी है इंस्पेक्टर साहब, मैं गली से आ रहा था मेन सड़क पर जैसे ही मेरा रिक्शा पहुंचा, इन साहब की गाड़ी अचानक से सामने आ गई। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरा रिक्शा साहब की गाड़ी में जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से साहब की गाड़ी का पेंट थोड़ा सा खराब हो गया है, स्क्रैच आ गया है और मेरा रिक्शा तो एकदम से खत्म ही हो गया है साहब। अच्छा तो क्या नाम बताया था सर आपने अपना। मैंने अभी तक आपको अपना नाम नहीं बताया, वैसे मेरा नाम रघुराम शेट्टी है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अरे तो सर अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो काहे एक रिक्शे वाले के मुंह लगते हैं। जो नुकसान हुआ है आप बनवा लीजिए, या फिर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस कंपनी से आप सलाह लीजिए, वो आपकी भरपाई कर देंगे। अरे भाई लाख इंश्योरेंस हो मेरी गाड़ी का, मैं उसकी भरपाई क्यों करूं। इसने गलती की है, इसका रिक्शा मेरी गाड़ी पे आके टकराया है, तो इसका फर्ज बनता है कि ये मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। अरे सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए जैसे इसका रिक्शा आपकी गाड़ी से टकराया, मान लीजिए इसकी मौत हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, बताइए। आप इसकी मौत का कितना मुआवजा देते। मुआवजा? मैं क्यों मुआवजा देता। अरे इंश्योरेंस है मेरी गाड़ी का, इंश्योरेंस कंपनी देती इसका मुआवजा, इसकी मौत का मुआवजा। हाँ वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ सर जी, कि आप इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लीजिए, आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। जो भी डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी आपको। काहे बेचारे गरीब को परेशान कर रहे हैं। अब गरीब हो चाहे अमीर हो उससे हमको मतलब नहीं है, मुझे मेरी गाड़ी का नुकसान चाहिए तो चाहिए, और यही आदमी देगा, मुझे आप दिलवाइए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ भाई ये बता तेरी जेब में इस समय कितने पैसे हैं। अरे सर मेरी जेब में अभी पैसे कहाँ होंगे, अभी तो सुबह सुबह मैंने रिक्शा निकाला था, अभी तो बोहनी भी नहीं हुई है मेरी। 10-20 रुपए खर्चा पानी के लिए, बीड़ी तंबाकू के लिए मैंने रखे हैं जेब में, बस वही होंगे। वैसे सर ये कुछ दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसका रिक्शा तो एकदम से खत्म हो चुका है, अब ये कमाई करके भी नहीं दे सकता है, इसका तो पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा सर, खाने के लाले पड़ जाएंगे इसके। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ये खसूट बुढ़ा मान कहाँ रहा है, बताओ। इसके पास इतने पैसे हैं लेकिन इस गरीब बेचारे के पीछे पड़ा हुआ है कि पैसे दिलवाओ पैसे दिलवाओ। कहाँ से दिलवाऊं पैसे इससे। क्या भाई रिक्शे वाले, कहाँ से तू गरीब आदमी से टकरा गया। क्या बकवास करते हो इंस्पेक्टर, मैं गरीब हूँ इसके सामने एक रिक्शे वाले से मेरी तुलना कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो सही है। जी सर बिल्कुल, मैं समझता हूँ आप बहुत गरीब हो, क्योंकि आपके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। बताओ उस गरीब के पीछे पड़ गए हो आप, पैसे मांग रहे हो उससे, वो गरीब आदमी कहाँ से देगा। आपकी गाड़ी से टकरा कर उसका तो रिक्शा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, अपना परिवार कैसे चलाएगा, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर 10-20 हज़ार लगा कर अपनी गाड़ी बनवा भी लेते हैं तो आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इतने बड़े आदमी होकर आप उससे भीख मांग रहे हो तो आप गरीब ही हो ना। आपको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अमीरी दिखानी चाहिए। उसका रिक्शा खराब हुआ, उसका रिक्शा टूटा है, उसका पूरा परिवार रोड पे आने वाला है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप भिखारियों की तरह उसी से पैसे मांग रहे हो कि मेरी गाड़ी बनवाओ मेरी गाड़ी बनवाओ। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। एक रिक्शा ही मेरा कमाने का साधन था, वो भी मुझसे छिन गया। अब मैं कोई ज़मीन बेचूंगा या फिर कोई गहना गिरवी रखूंगा तब जाके अपना रिक्शा बनवा पाऊंगा, तो मैं साहब को कहाँ से पैसे दूंगा, आप खुद सोचिए। भाई रिक्शे वाले तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे गहने बेचो चाहे ज़मीन बेचो, क्योंकि साहब के पास दिल नहीं है। अगर दिल होता तो ये तुम पर थोड़ा तरस भी खाते। ठीक है साहब कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं घर जाता हूँ, अपनी बीबी के गहने लेकर आता हूँ। रुको भाई रुको, 1 मिनट रुक जाओ। बस आप आधे घंटे रुकिए साहब, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं अपनी पत्नी के गहने लेकर आता हूँ और आपको दे देता हूँ ताकि आप अपनी गाड़ी को बनवा सकें। हाँ हाँ जाओ जल्दी लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अरे नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, अगर आपने मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि अब मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मेरा सोया हुआ ज़मीर जाग चुका है। एक काम करो, चलो मैं तुम्हारा रिक्शा बनवा देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं साहब। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे बात इतनी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी। आखिर मेरे पास इतना सारा पैसा है, किस दिन काम आएगा। एक गरीब की अगर मैं मदद कर पाऊँ तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और वहीं अगर मैंने तुमसे तुम्हारी पत्नी के गहने ले लिए तो बताओ मुझे कितना पाप लगेगा। कितना पाप लगेगा, बहुत ज़्यादा पाप लगेगा, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी पत्नी के गहने नहीं ले सकता।
और हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा सोया हुआ जमीर जगा दिया। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। गरीबों की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। आप जब इसका रिक्शा बनवाएंगे ना, जब ये खुश होकर अपने घर जाएगा तो आपको कसम से बहुत बड़ा सुकून महसूस होगा। चलो भाई चलो, तुम्हारा रिक्शा बनवाता हूँ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, है ना।